सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आपके पास जो है हम लेके आ रहे हैं अपडेट्स इंडिया के हवाले से, इंडियन जारियत के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जो इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, और जो कश्मीर में जो इंडियन की जो रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है उसके हवाले से। जी हाँ, आज 8 दिन गुजर चुके हैं और 8 दिन के बावजूद जो है भारत एक भी सबूत पाकिस्तान के खिलाफ कहीं नहीं पेश कर सका, ना किसी को दिखा सका है, ना किसी को बता सका है, ना कहीं पेश कर चुका है। तो भारत जो है वो पाकिस्तान की जो ओपन इन्वेस्टिगेशन है, जो ओपन इन्वेस्टिगेशन और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से जो तीसरी पार्टी की तरफ से जो गैर जानिबदाराना तहकीकात का जो पेशकश की गई है, भारत उसको भी कबूल नहीं कर रहा। और भारत जो है वो भाग रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो भारत की तरफ से आ रही हैं वो जो है धमकियां आ रही हैं, झूठे बयानात आ रहे हैं, दावे आ रहे हैं। और जैसे कहते नहीं है कि वो खोखला बर्तन खरचता है, तो भारतीय मीडिया वो गरज रही है कि मोदी ने 3 जनरलों को कह दिया कि जी पाकिस्तान के ऊपर जाएं, जिस तरीके से आपने जो हमला करना है करें। तो उसके बावजूद भी भारत की तरफ से कोई कॉन्क्रीट जो है रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सवाए धमकियों के, सवाए जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जी हाँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, DG ISPR ने, लेफ्टिनेंट जनरल जो है अहमद शरीफ साहब जो पाक फ़ौज के तर्जमान भी हैं, और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के। जी हाँ, इन 3 लोगों ने, 3 बड़े ओहदेदार लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान ने तमाम सबूत, तमाम अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रख दिया है कि जी पाकिस्तान जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार है, पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। चाहे इन्वेस्टिगेशंस जो है आप जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू करा ले, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करा ले, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत इससे भाग रहा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे जो बड़ी बात की, वो बात की नायब वज़ीर आज़म ने की, जो वज़ीर ख़ारजा भी है इसहाक़ डार ने बात की। उनका कहना था कि जी जो भारत है वो जानबूझ के जो है वो खित्ते का अमन तबाह करना चाह रहा है, खित्ते में जो है बदअमनी फैलाना चाह रहा है, और खित्ते में जो है एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करना चाहता है। तो वहीं पे जो है इसहाक़ डार साहब ने जो है एक बहुत बड़ा पॉइंट रेस किया, और उन्होंने ये किया कि जी पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का सबसे बड़ा शिकार है। सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ वार दहशतगर्दी की जंग में दी हैं वो पाकिस्तान ने दी हैं। उन्होंने बताया जी 80,000 अफराद पाकिस्तानी, 80,000 पाकिस्तानी अफराद, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं वॉर ऑन टेरर में। जी हाँ, $150 बिलियन का वॉर ऑन टेरर की वजह से डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, एंड $500 बिलियन से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। ये एक जो है वो ऐसे इंकशाफात हैं, ऐसे फिगर्स हैं जिससे होश उड़ जाता है, क्योंकि इसी वॉर ऑन टेरर की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी, जो बड़ी मुश्किल से संभली है और ट्रैक पे आई है। तो ये किसका कसूर है? ये सारा उन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स का या उन लोगों का कसूर है जो टेररिज्म को फ़रोग देते हैं, जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। और आपको बताते हुए आते हैं कि इस वक्त दुनिया में 2 मुल्क हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं जी। एक है इजराइल, दूसरा है भारत। और भारत में जो हुकूमत है वो बेचारा गुजरात की है, और जिसकी जो कैबिनेट के कोर मेंबर्स हैं उनमें जी वो है अपना नरेंद्र मोदी हैं, अपना अमित शाह है, अपना राजनाथ सिंह वजीर दिफा है, अजय डोवल हैं, दीगर लोग जितने भी हैं वो हिंदुत्व के हैं। तो यहीं पे इसहाक़ डार साहब ने एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी बताई कि उन्होंने कहा जी हम जो गैर जानिबदार जो है वो तहकीकात जो है उनको ऑफ़र कर चुके हैं कि गैर जानिबदार तहकीकात इन्वेस्टिगेशंस कराया जाए और जो भी है बताया जाए। और उसी के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही DG ISPR ने यह भी कहा कि जी पाकिस्तान के साथ जो है फैक्ट्स के ऊपर बात करें, ना कि इल्ज़ामात के ऊपर बात करें, और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से बाज रहें। क्योंकि जो फैक्ट्स DG ISPR साहब ने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किए, आज वाली में भी किए, और उसमें बताया ये कि ये जो भारत है वो किस तरीके से मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है कि एक डिस्टेंस 30 मिनट का है, और वो जो है थाने से लेके जो जाए वो को आए वो 10 मिनट तक पहुंच गए। अटैक के बाद FIR भी दर्ज हो गई, और उसको जो है वहाँ पे उसको जो रंग दिया गया कि वहाँ पे जो है सिर्फ हिंदू कत्ल किए गए और टारगेट किए गए हैं। तो वहाँ पे वो वीडियोस चला के उनका जितना भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जितना इंडियन हुकूमत का प्रोपेगेंडा है, उसको भी जो है वो बेनकाब कर दिया गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक़ डार साहब, उनके थ्रू जो है वो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जो है ये मैसेज बड़ा क्लियर पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान इज़ रेडी टू फॉर एनी फेयर
इन्वेस्टिगेशंस, सारी चीज़ें। और यहीं पे ही सबसे जो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छी स्टेटमेंट लगी, सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये लगी कि भारत जो है वो जारियत कर रहा है और इस जारियत का हम भरपूर जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने वाजे कहा इसाक डार साहब ने, पाकिस्तान पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने जारियत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, इस वक्त पूरी कमांड उनके हवाले है, तो वो बिल्कुल ही फुली तैयार है और हर मुमकिन जो थ्रेट है इंडिया की तरफ से उससे निपटा जाएगा और उनको जो है माजी की तरह सबक सिखाया जाएगा। यहीं पर मैं आपको इंडिया से जो है अपडेट देता हुआ चलूँ। इंडिया में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको हम बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, मैं कहता हूं उसे बुचर ऑफ गुजरात मोदी, उसने जो है वो गुज़िश्ता 22 अप्रैल से लेके आज 30 अप्रैल तक जो है उसने कम से कम 13 हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की हैं और 30 अप्रैल के दिन जो है वो जो है उसने 4 बड़ी मीटिंग्स की हैं। उन मीटिंग्स में जी पहली मीटिंग है उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो उनके सिक्योरिटी के मसाइल देखती है, उनसे मीटिंग की है, लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है। फिर दूसरी मीटिंग की है उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें बैठ के उसने पॉलिटिकल मामलात को देखा है। तीसरी उन्होंने देखी है कि जी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग की है और उसमें उसने देखा है कि वाकई जो भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जिसको कहते हैं $600 बिलियन के रिजर्व्स पड़े हैं, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका वो ढांचा है भी सही कि जंग अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो भी बैठ के मीटिंग आज उसने असेस की है मोदी ने, ताकि उसे पता चले कि उसकी इकोनॉमी रियल है या जाली है या एक बबल है और किसी भी वक्त जो है वो फट सकता है। तो वहीं पे चौथी मीटिंग जो थी वो थी फुल फ्लेज कैबिनेट मीटिंग, जिसको इंडियन मीडिया कहता है सुपर कैबिनेट मीटिंग। जी हाँ, और उन चारों मीटिंग्स का, इन 13 मीटिंग्स का सवाए इंडियन मीडिया के हवाले से, फेक एजेंडे के हवाले से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज, कोई ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग नहीं आई है, जो कॉन्क्रीट नहीं आई है, जिस पे बताया जा सके कि पाकिस्तान कहाँ इन्वॉल्व है, किधर इन्वॉल्व है। क्योंकि हमेशा की तरह जितने माजी के 16 बड़े में हमने आपको जो है वो फॉल्स फ्लैग इंडियन ऑपरेशंस गिनवाए हैं, ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उनके पास कॉन्क्रीट जो है वो कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक जाराना अंदाज अपना रहे हैं और वो मिलिट्री जारियत से लेके आबी जारियत कर रहे हैं, जो दोनों इम्पॉसिबल है उन दोनों के लिए। कि उसमें हमेशा जब भी भारत ने ऐसे इकदाम उठाए, भारत को मुंह की खानी पड़ी है और हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। तो आज जब हमारी बात हो रही थी मेरी ख्वाजा आसिफ से, डिफेंस मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने कहा जी भारत ने अगर कोई भी एडवेंचर किया या भारत ने कोई भी ऐसी चीज़ की तो उसको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने मजीद ये भी बताया कि जी जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या दोस्त ममालिक है पाकिस्तान के या इंडिया के, अमेरिका, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब इमारात, इन दीगर ममालिक ने रब्ता किया है और वो कहते हैं कि जी टेंशन को कम करें। तो पाकिस्तान ने तो जी अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन करने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान कहता है जी हम ओपन इन्वेस्टिगेशंस कराने के लिए तैयार हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार है। हम जो है जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमें इस्लाम सिखाता है, और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान अपनी तरफ से ऑफर कर चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोदी सरकार है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, वो किसी भी जो है कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। एंड वो सिर्फ और सिर्फ जो है अभी जारियत, मिलिट्री जारियत और मुसलमानों का और दीगर जितनी भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं उनका कत्लेआम करने में मसरूफ़ है। और उसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक हिंदुत्व के नाम पे एक हिंदू देश चाहिए, जिसमें किसी और कम्युनिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहीं पे एक और अपडेट दी है कि जो 29 अप्रैल और 30 अप्रैल की रात थी, उसके दरमियान जो है इंडिया ने जो है वो अनप्रोवोक्ड जो है सीज फायर की वायोलेशन की है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे था। उन्होंने सियालकोट से लेके लिपा वैली तक जो है वो पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए और पाकिस्तानी जवानों ने, पाक फौज ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत ही रिटेलिएट किया है और अपने जो है जज्बे के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने मोर्चे लेके कायम खड़ी हुई है। और जितना है इंडियन साइड का नुकसान किया है, और इंडिया जो है वो अपनी जो है उसने एक एक्सरसाइज और की, और वो एक्सरसाइज थी उसके राफेल के तैयारों की, जिसको जो एयरफोर्स में कहते हैं डॉग फाइट। तो वो निकले थे एक गलत अज़ायम लेके, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको भी वहीं उन्हीं की हदूद में महदूद रखा, क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान अफवाज हो, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का ईच एंड एवरी इदारा जो है इस वक्त जाग रहा है, विजिलेंट है, और वो जो है पूरी कौम की जो है सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल चाको चौबंद खड़ा हुआ है और किसी भी मुमकिन जारियत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी मजीद अपडेट्स भी हम आपको देते हुए चलेंगे, अभी तक हमारे पास इतना ही है।